बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 के लेक्चर नंबर 1 के साथ मैं हूं नवीद मिराज। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग कुछ कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.1 से पहले आने वाली डेफिनेशन। तो हमारे पास सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है पैरेलल लाइंस की। देखें जी, लाइंस का तो हमें पता है कि ऐसी जो सेट ऑफ हमारे पास पॉइंट्स होते हैं जो दोनों तरफ पर एक्सटेंड करें और कभी भी ख़त्म नहीं हो रहे होते हैं ना। तो अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं जी पैरेलल लाइंस की। तो पैरेलल लाइंस कैसे कहते हैं? इफ़ टू लाइंस लाइंग ऑन द सेम प्लेन, दो लाइंस पैरेलल लाइंस क्या होती हैं जी? दो लाइंस जो कि सेम प्लेन पे लाई करें। ऐसी लाइन जो एक ही प्लेन पे लाई करें, नेवर मीट। दूसरी बात यह है कि वो कभी भी कहीं पर भी नहीं मिलती, ना वो टच करती हैं और इंटरसेक्ट या कहीं पर भी उनका मिलाप नहीं होता। किसी एक सिंगल पॉइंट पर, कभी भी एक पॉइंट पर कभी भी नहीं मिलती। देन दीज आर कॉल्ड द पैरेलल लाइंस। तो ऐसी लाइंस को हम लोग कहते हैं जी पैरेलल लाइंस हैं। तो देखें जी, पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या बनी कि टू लाइंस लाइंग ऑन द सेम प्लेन, दो लाइंस जो कि एक ही प्लेन में पड़े हुए हों। शर्त ये है कि वो कहाँ पे पड़े हुए हों? वो एक ही प्लेन में पड़े हुए हों। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि नेवर मीट, कभी भी मिलती नहीं हैं, टच नहीं करती या किसी एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करें। तो ऐसी लाइंस को क्या कहते हैं हम लोग? पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, हमारे पास ये दो लाइंस बनी हुई हैं और इनमें ये जितना मर्ज़ी आप इनको एक्सटेंड कर दें, कहीं पर भी ये मिलती नहीं है, कहीं पर भी इनका इंटरसेक्शन नहीं आता, कहीं पर भी इनका मिलाप नहीं आता। दे नेवर मीट, देन दीज आर कॉल्ड द पैरेलल लाइंस। अच्छा, ये देखें, ये भी पैरेलल लाइंस हैं क्योंकि इनको भी जितना मर्ज़ी आप एक्सटेंड कर लें, ये कहीं पर भी मीट नहीं करती, किसी सिंगल पॉइंट पर टच नहीं कर रही होती। तो ये भी क्या है जी? पैरेलल लाइंस है। अच्छा देखें, ये जो लाइन है इस लाइन के क्या है जी? पैरेलल है। और ये लाइन इस लाइन की क्या है? पैरेलल है। लेकिन ये लाइन, अगर सपोज मैं इसको लाइन एल कह दूँ, इसको सपोज मैं लाइन एम कह दूँ, एल और एम ये पैरेलल लाइंस नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ यहाँ पर क्या हो रही हैं? इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो ये हमारे पास पैरेलल लाइंस थी। यहाँ पर पैरेलल लाइंस भी हैं और नॉन पैरेलल लाइंस भी हैं। तो ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि पैरेलल लाइंस की जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती। और ये प्रॉपर्टी से हमारा इस चैप्टर का एक एमसीक्यूज भी बनता है। अच्छा जी, अब हम मूव कर रहे हैं थी इन पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़। जो कि पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है ये है कि टू लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम गिवन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। कि अगर हमारे पास कोई सी दो लाइंस हों और वो दोनों लाइंस किसी एक सिंगल लाइन के पैरेलल हो, दो लाइंस को अलग-अलग हम लोग कहें कि वो किसी लाइन के पैरेलल हैं। अगर ऐसा है कि वो दोनों लाइन किसी थर्ड लाइन के पैरेलल हो तो हम कहते हैं वो दोनों लाइंस भी क्या होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है जी। सपोज़ इसकी एग्ज़ाम्पल हम लोग इस तरीके से लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे दो लाइंस हैं। ठीक है, लाइक मैं कहता हूँ एक लाइन है एल और एक लाइन है, ये पैरेलल है लाइन एल एन के। ये लाइन एल पैरेलल है लाइन एल के। देखें, सिंबॉलिकली पैरेलल लाइंस को इस तरीके से शो करते हैं। एक और लाइन है जी एम, क्योंकि हमने कहा टू लाइंस, ये एक लाइन मैंने एल ले ली जो कि एक लाइन थर्ड लाइन एन के पैरेलल है, दूसरी लाइन एम ले ली जो कि किसी थर्ड लाइन एन के पैरेलल हो। तो फिर इसका मतलब है कि एल एम के पैरेलल है, यानी कि ये जो लाइन थी पहले वाली दो एल और एम, ये दोनों ही एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? पैरेलल होंगी। एल भी एन के पैरेलल है, एम भी एन के पैरेलल है। इसका मतलब एल और एम ये दोनों लाइंस भी क्या होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जी, अब हम लोग इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पे मूव कर रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है जी पैरेलल लाइंस की? इफ़ थ्री लाइंस, जो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो दो लाइंस के मतलब थी पैरेलल लाइंस की।
अब बात आ गई थ्री पैरेलल लाइन, तीन लाइंस जो एक दूसरे के पैरेलल हों, इंटरसेक्टेड बाय टू ट्रांसवर्सल्स। ट्रांसवर्सल हम लोग कहते हैं एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो किसी दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करे, तो वो लाइन जो इंटरसेक्ट करने वाली है उसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। तो कह रहे हैं थ्री पैरेलल लाइंस हैं जिनको इंटरसेक्ट किया जा रहा है दो ट्रांसवर्सल से, यानी कि दो लाइंस ऐसी हैं जो कि इसको क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट करेंगी इन सच अ वे, इस तरीके से कि दैट द टू इंटरसेप्ट्स, कि दो इंटरसेप्ट्स ऑन द ट्रांसवर्सल, ठीक है, ऑन एंड ट्रांसवर्सल, किसी एक ट्रांसवर्सल पे, एक ट्रांसवर्सल के जो दो इंटरसेप्ट्स हैं वो आपस में क्या हों जी, इक्वल हों। देन द टू इंटरसेप्ट्स ऑन द सेकंड ट्रांसवर्सल, तो दूसरे ट्रांसवर्सल पे भी बनने वाले इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं। अच्छा, अब ये प्रॉपर्टी समझने से पहले आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन का भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जी हमारे पास ट्रांसवर्सल से क्या मुराद है, और फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि इंटरसेप्ट किसे कहते हैं, तो फिर ये प्रॉपर्टी हमें समझ आएगी। अब ट्रांसवर्सल तो मैंने अभी बताया आपको कि एक ऐसी लाइन जो किसी दी हुई दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करे उसे कहते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। और इंटरसेप्ट से मुराद है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है ना, जिन पॉइंट्स पर वो इंटरसेक्ट करे, ठीक है, उनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है उसे क्या कहेंगे, इंटरसेप्ट कहते हैं। सपोज़ मेरे पास यहाँ पे एक लाइन पी क्यू आर, यहाँ पे तीन पैरेलल लाइंस हैं पी क्यू आर, ठीक है, और इसके दो हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, ट्रांसवर्सल्स हैं। यहाँ पे लाइन एल है और लाइन एम है, ये दोनों इन पैरेलल लाइंस को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये जो लाइन एल है, इन पैरेलल लाइंस को जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन एल, वो पॉइंट हैं ए बी और बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इंटरसेप्ट्स हैं, जिन पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट कर रही है वो ए बी सी है, ठीक है। तो यहाँ जो तीन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करने पे दो इंटरसेप्ट बनते हैं। इंटरसेक्ट और लफ्ज़ है और इंटरसेप्ट और लफ्ज़ है। तो इंटरसेप्ट यानी कि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ए से लेकर बी तक और बी से लेकर सी तक, ये अगर आपस में इक्वल हों, इस लाइन के इंटरसेप्ट अगर आपस में इक्वल हैं और ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, तो इसका मतलब है कि ये दूसरा जो हमारे पास ट्रांसवर्सल है इसके इंटरसेप्ट जो होंगे, यानी कि डी से लेकर ई तक और ई से लेकर एफ तक डिस्टेंस, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। इस प्रॉपर्टी में यही बात बताई गई है, अगर एक ट्रांसवर्सल तीन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो फिर दूसरा और वो इंटरसेप्ट आपस में इक्वल हों, तो फिर जो दूसरे ट्रांसवर्सल है उसके बनने वाले इंटरसेप्ट भी आपस में क्या होंगे, बाय प्रॉपर्टी इक्वल होंगे। इसलिए हमने कहा कि अगर ए बी और बी सी ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इट मीन्स इसका रिजल्ट ये होगा कि जो बाकी के दो इंटरसेप्ट दूसरे ट्रांसवर्सल से बन रहे हैं डी ई और ई एफ, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई होप सो कि ये आज हमने पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन पढ़ी, दो उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए आने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके लेक्चर नंबर 2 के साथ, जिसमें मज़ीद कुछ बेसिक डेफिनेशन जो कि एक्सरसाइज 7.1 पढ़ने से पहले स्टार्ट करेंगे और मज़ीद जो रह गई हैं हमारे पास प्रॉपर्टी वो भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। थैंक यू।